एपिसोड की शुरुआत में ये स्वॉर्ड वाली लेडी कहती है, लगता है तुम लोग नहीं बचने वाले हो। क्या तुम लोगों ने भागने का प्लान बना लिया है? वो सभी छुप जाते हैं। इस तरफ वो बीटल कह रहा होता है, धत्तेरी की उनकी टीम में एक स्नाइपर भी है। चीफ उस लड़की से कह रही होती है कि तुम जरा भी हिलना मत। वैसे भी वो लड़की शॉट पड़ते ही वहीं पे गिर चुकी होती है और वो अब हिल भी नहीं पा रही होती है। चीफ उससे कहती है कि तुम संभल के रहना क्योंकि तुम स्नाइपर के रेंज के अंदर हो। वो बीटल हल्की सी झांकने की कोशिश भी करता है, तभी वो स्नाइपर फिर से फायर कर देता है। हालांकि उसे चोट नहीं लगती। वो लेडी कहती है, तुम्हारे पास अपने साथी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मौका है। ठीक है, मैं 10 तक काउंट करूंगी और तुम सभी लोग बाहर आ जाना, वरना तुम लोग बाद में फिर ये मत कहना कि हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ये फोर आइज कहता है, जैसी हमारी सिचुएशन है, अगर हम अभी बाहर चले गए तो हम लोग सभी मारे जाएंगे। लेकिन अभी हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हमें पता नहीं है कि आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर हम कोई भी एक्शन लेंगे बिना सोचे समझे तो ये एक सुसाइड की ही तरह होगा। वैंग बताता है कि यहाँ टोटल 3 लोग हैं और यहाँ सामने में उसके 2 लोग हैं और साउथ वेस्ट तरफ 20 मीटर की दूरी पे वो स्नाइपर है। उसके बाद वो उस फोराई से कहने लगता है कि तुम मुझे हर 2 सेकंड पे काउंटडाउन बताते रहना। वो फोराइस कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा रिस्की है? वैंग पहले एक पत्थर फेंकता है, वो स्नाइपर हमला करता है। उसके बाद वैंग खुद अपने ड्रैगन लेके बाहर निकल जाता है। सभी लोगों को लग रहा होता है ये तो सुसाइड करने ही जा रहा है, क्या ये पागल हो गया है? हम देखते हैं कि वो स्नाइपर वैंग पे बार बार हमला कर रहा होता है, लेकिन वैंग बार बार उसके हमलों से बच जा रहा होता है। वो फोर आइज उससे बार बार 2 सेकेंड्स का काउंटडाउन बता रहा होता है और वैंग बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है और वो उस सारी बुलेट से बच रहा होता है। वो स्नाइपर कह रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? वो मेरे सारे शॉट्स को डॉज कैसे कर पा रहा है? तभी उसके पीछे वैंग हाथ रखता और कहता है, अब तुम्हें कौन बचाने वाला है? वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी पीछे से वो लेडी भी आ चुकी होती है। वो काफ़ी तेज़ी के साथ वैंग पे हमला करती है, लेकिन वैंग कूद कर उसके हमले से बच जाता है। वो लेडी कहती है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। वैंग उस स्नाइपर की गन भी ले लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। वो दोनों हाथ ऊपर करके उनके सामने खड़ा होता है। बीटल कह रहा होता है, ये नूब, इसके रिफ्लेक्सेस तो सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो फोराइज कहता है, लगता है वैंग मिलिट्री वर्क फोर्सेस के काम को जानता है, क्योंकि एक अच्छे से अच्छा स्नाइपर भी शूटिंग करते वक्त जितना उसका टाइम रहता है एक शॉट से दूसरा शॉट लेने में, वो 2.5 सेकंड्स का रहता है। और इधर दूसरी तरफ हमें चीफ को दिखाया जाता है, जो उस लड़की को बचा के दूसरी तरफ ले आती है। और सबसे अच्छी बात तो ये रहती है, जो शॉट इस लड़की को लगा होता है वो ज़्यादा डीप नहीं होता है। इस तरफ ये लेडी भी अब अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी होती है और कह रही होती है, तुम लोगों के साथ खेलने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। वैसे ही हम देखते हैं फिर से वो प्रोग्राम आ जाता है और वो लोग टेलीपोर्ट होकर अब किसी और जगह पे पहुंच चुके होते हैं। सभी लोगों के सामने ये पैनल फिर से खुल जाता है और ये एक और नया मैच होता है इनके लिए। और इस मैच में इन्हें एक टारगेट को पकड़ना है, जो पकड़ लेगा वो जीत जाएगा। और बाकी सारे नियम बिल्कुल वैसे ही सेम रहेंगे, +10 पॉइंट्स -10 पॉइंट्स। वो फोर एक्स बताता है कि वो दोनों लड़कियां अब इनके साथ नहीं है, वो लोग पीछे वाले ग्राउंड में ही छूट चुकी है। लेकिन तुम अपने मैच पे फोकस करो, हमें इस बॉक्स को लेना होगा। बीटल कहता है, क्या बस इतनी सी बात है? ठीक है, अब तुम देखो कि मैं कितना अच्छा प्रदर्शन करता हूँ। वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस बॉस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो मोटू वाला बीटल भी उसके सामने आ जाता है। हमारा बीटल कहता है, तुम मोटू, तुम मुझे ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, समझे? अभी तुम देखो मेरा कमाल। वो दोनों बॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये मोटा वाला बीटल ज़्यादा ताकतवर होता है, तो ये हमारे बीटल को आगे फेंक देता है पकड़ के। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे आयरन के हैवी हैवी बॉक्सेस फेंक देने लगता है। और फिर इधर हमें इस फोरेस्ट को दिखाया जाता है, जो वैंग से कहता है कि वहाँ पे खड़े मत रहो, जल्दी से हमें उस बॉक्स को लेना होगा। तभी वो लेडी आती है और वो उस फोराइज पे हमला करती है, लेकिन वो बच जाता है। वो कहती है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फोराइज कहता है, दूसरे के ऊपर ऐसे अचानक से हमले करने वाली ये आदत बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इस तरफ वैंग और वो स्नाइपर अब अकेले बच चुके होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस मोटे वाले बीटल को वो बॉक्स मिल चुका होता है। वो चिल्ला रहा होता है कि बिग ब्रदर बिल्कुल सही कह रहा था, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। और इस तरफ बीटल काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है, देखो अब मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाता हूँ। उसके हाथ से वो बॉक्स अचानक से छूट जाती है और वो इधर उधर जाके गिरने लगती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ होता है। इस बॉक्स के अंदर ये छोटी सी रोबोट मधुमक्खी होती है और सबका मिशन ये रहता है कि सभी को इस मधुमक्खी को ही कैप्चर करना है। जो टीम कैप्चर कर लेगी वो जीत जाएगी। फोर आइज बिना वक्त गवाए उस मधुमक्खी के पास जाता है और वो उसे पकड़ने वाला होता है, तभी वो लेडी उस पर हमला करती है। वो उस मधुमक्खी को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन उस लेडी के हमले से तो बच जाता है। लेकिन अभी भी फोर आइज हार नहीं मानता है। वो हवा में ही तुरंत दीवार पे जाता है और बिल्कुल किसी ग्रास हॉपर की तरह उस लेडी पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके पैर पकड़ लेती है। वो उसके पैर पे हमला करने वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह से उसके उस हमले से बच जाता है और उसके पीछे जाकर उसे एक जोरदार लात मारने वाला होता है।
लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी भी उसके हमले से बच जाती है। फोरेस कहता है वो शिकार हमारा है और मैं तुम्हें उसे इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगा। वो लेडी कहते ठीक है, अगर तुम में इतनी एबिलिटी है तो चलो करके दिखाओ। इस तरफ हमें उस स्नाइपर को दिखाया जाता है, मधुमक्खी उसके सामने होती है, वो उसे लेने वाला होता है, लेकिन पीछे वो बीटल आ जाता है। वो बीटल कहता है अब तुम नहीं बचने वाले हो, अब तुम्हारी मौत पक्की है। वो उसे मारता है, लेकिन तभी वो लेडी उसके बीच में आकर उसे रोक लेती है। ये मोटू वाला बीटल कह रहा होता है सिस्टर अब अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है, सभी लोग उससे दूर हट जाओ वरना तुम नहीं बचने वाले हो। वो अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुकी होती है और इस तरफ हमें उसका सबसे अच्छा फॉर्म दिखाया जाता है। वो सीधा उस बीटल की तरफ आगे बढ़ रही होती है। उस बीटल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें आज मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। फोराइस कहता है कि उसे उसके ब्लेड से टच मत होना। तभी हम देखते हैं वो बीटल हमला करता है। वो उस हमले से बच चुकी होती है, लेकिन इधर बीटल को कट लग चुका होता है। वो कहता है ये तो बस एक मच्छर के काटने जितना ही दर्द हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड पे जो बीटल का ब्लड लगा हुआ होता है वो उसे चाटती है और अचानक से बीटल बेहोश होने लगता है। उसे लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। बीटल अपने घुटनों पर बैठ चुका होता है। वो बीटल के पास आती है और कहती है तो तुम ताकतवर नहीं हो, तुम अब कमज़ोर क्यों पड़ गए हो, बताओ। वो बीटल पे हमला करने जा ही रही होती है, तभी वैंग आता है और अपने डैगर को उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ फेंकता है, लेकिन हम देखते हैं वो उस डैगर से बड़े ही आराम से बच जाती है और कहती है किसी पर ऐसे अचानक से हमला करना ज़रा भी अच्छी बात नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो बार बार वैंग पे हमला कर रही होती है। वैंग थोड़ा सा स्लो होता है, उसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। वैंग किसी तरह उसके पीछे आता है और उसे अपनी केहूनी से मारने जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो पीछे से उसे एक जोरदार लात मार देती है, लेकिन वो उसके हमले को रोक लेता है। इसे देख के ये लोग हैरान होते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बैक्ट होता है ये एक स्पेशल फोर्स कॉम्बैक्ट होता है। सबसे पहले किसी का हाथ पकड़ो, पीछे जाओ, उसके बाद उसे अपनी कहनी से मारो। ये लोग सोच रहे होते आखिर ये बंदा है कौन। वो लेडी कह रही होती ये तो काफी सरप्राइज वाली बात है, तुम्हें मेरे इंसेक्ट वाले लेग से एक हमला पड़ा, वो भी तुम्हारे कंधे पे, ठीक एकदम जॉइंट पे, लेकिन फिर भी तुम बेहोश नहीं हुए, ये तो सचमुच कमाल की बात है। और इधर वो फोर आइज वैंग से कह रहा होता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम वहाँ से भाग जाओ। हम देखते हैं उसके कंधे की हड्डी निकल चुकी होती है एक तरीके से, लेकिन वो अपने एक ही हाथ से लेता है और वापस से ठीक कर लेता है। ये लोग कह रहे होते हैं आखिर कैसे उसने अपने एक ही हाथ से अपनी टूटी हुई हड्डी को ठीक कैसे कर लिया, लग रहा है फेविक्विक लेके आया होगा। वो फोर आइज कहता है लगता है एक बहुत ही अच्छा बंदा हमारी टीम में आ चुका है। वो फोर आइज वैंग को बताने लगता है कि देखो तुम उसकी स्वॉर्ड से ज़रा भी टच मत होना, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है, अगर उसने तुम्हारे ब्लड को उस स्वॉर्ड पे अगर लगा और चाट लिया तो तुम अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी खो दोगे, समझे, लेकिन तुम मरने वाले नहीं हो। वो लेडी उससे कहने लगती है मुझे तुम में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आते जा रहा है। वैंग फोर आइज से कहता है मुझे बताओ मैं भी ऐसे इंसेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदल सकता हूँ। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या तुम्हें ये सीरीज़ देखने मज़ा आ रहा है या फिर नहीं।